हेलो एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस क्विज का पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने 3 क्लासेस करा दी हैं, तो जिन्होंने वो क्लासेस ना देखी हो तो जाकर के पहले वो क्लासेस देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, मतलब किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। ओके, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है कि किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। अब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो मैं आपको बता दूं कि 3422 इसका होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है, आप लोग जानते होंगे कि टंगस्टन का यूज बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो तंतु जल नहीं पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ओस्मियम। ओके, तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिथियम। ओके, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु होने का मतलब है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, ओके, इसकी जो डेंसिटी होगी ना वो सबसे कम होगी। अब इसकी डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसकी डेंसिटी 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब आप कहेंगे कि सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सी होती है, यानी सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओस्मियम। ठीक है, तो अगर सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम है, और सबसे लाइटेस्ट मेटल पूछे तो लिथियम है। अब इसका ओस्मियम की डेंसिटी कितनी होती है, तो इसकी डेंसिटी होती है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग देखेंगे कि इससे वाली मेटल कितनी ज़्यादा हाईली डेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो आपसे पूछा गया है कि साउंड की स्पीड सबसे अधिक किस में होती है। तो आप लोग जानते हैं कि साउंड की स्पीड सबसे कम गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे अधिक ठोस में होती है। गैस में क्या होती है, सबसे कम गैस में होती है। तो ये हो जाएगा गैस, उसके बाद से आ जाएगा लिक्विड, उसके बाद से आ जाएगा सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे अधिक साउंड की स्पीड होती है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टील। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में कितनी कितनी होती है। ओके, आप लोग जानते हैं कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, तो एयर में स्पीड होती है कितनी, 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर आप कहें वाटर में कितनी होती है, तो वाटर में इसकी स्पीड होती है 1481, ये होती है 1481 मीटर पर सेकेंड। ओके, और स्टील में स्पीड कितनी होती है, स्टील में इसकी स्पीड जो होती है, एक सेकेंड, स्टील में होती है 5800 यानी 5800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड स्टील में ट्रेवल करता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि सबसे कम स्पीड गैसेस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे अधिक स्पीड सॉलिड में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व यानी उसके घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी मेटल को गर्म किया जाएगा तो उसकी वॉल्यूम में क्या होगा, उसकी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। ओके, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाई वॉल्यूम। ओके, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब आप किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व यानी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ओके, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? दूध की शुद्धता को नापते हैं। अब मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से नापते हैं हम लोग प्रेशर को, ठीक है, इससे हम लोग प्रेशर को नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कि कोई भी लिक्विड वाटर की तुलना में कितना डेंस है, कम डेंस है या ज़्यादा डेंस है, तो इसको नापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से, ठीक है। और फेदोमीटर से हम लोग ओशियन की डेप्थ को, यानी जो समुद्र होती हैं उनकी गहराई को नापते हैं, ठीक है, ओशियन की डेप्थ को नापते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैक्टोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जीएल बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वॉट, और चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जीएल बेयर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो बोन्स होती हैं और जो टीथ होते हैं उनमें कौन सा केमिकल कंपाउंड रहता है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हड्डियां और जो दांत होती हैं वहां उन पे कौन सा केमिकल होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। अब कैल्शियम फास्फेट का क्या काम है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है ना जो हमारी बोन्स को क्या करता है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और फ्लेक्सिबल भी बनाता है। तो इसी प्रकार आप लोग जानते हैं कि जबड़े की हड्डी हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग यानी टफ हड्डी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है बैटरियों को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन। ओके, अब कार्बन सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्बन क्या होता है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी उनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होते हैं। कार्बन की जो संयोजकता होती है, कन्फिग्रेशन होता है, वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 एटम के साथ में, 4 डिफरेंट एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसी प्रकार कार्बन में एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन दूसरे 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन दूसरे एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 4 डिफरेंट एटम से बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ओके, तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गंधक। अब गंधक क्या होता है? गंधक होता है सल्फर। ओके, सल्फर, ठीक है। अब सल्फर को क्यों मिलाते हैं? सल्फर को मिलाते हैं जिससे हम लोग अपनी जो नेचुरल रबड़ होती है उसको क्या कर सकें? हार्डन कर सकें, ठीक है, थोड़ी सी मजबूत कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि हम जो टायर्स बनाते हैं उसमें इस रबड़ का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ओके, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रॉन्टजेन ने, बियर्ड ने। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी विलियम रॉन्टजेन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शंस हैं, रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन ने, ओम ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था।
तो फिर आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।